कंटकों से चयनित कर पुष्प निर्मित हार पाया। ये वही जिन्होंने हर एक मुश्किलों पे पार पाया। एक गुलशन है धरा तो ये इसी की क्यारियाँ हैं। ईश्वर की श्रेष्ठतम कृतियों में से एक नारियाँ हैं। जी, ईश्वर की श्रेष्ठतम कृतियों में से एक नारी जो हर मुश्किल का डटकर सामना करना जानती है और करती है, समझने का प्रयास करते हैं उसका कोरोना काल का उसके जीवन पर, इस लॉकडाउन की अवधि का उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा है। मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति जिसमें ये आंका जाता है कि मनुष्य के मन मस्तिष्क पर किसी भी घटना का, किसी भी बात का क्या प्रभाव पड़ता है और उसकी क्या प्रतिक्रिया रहती है, संतुलित असंतुलित। इस प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य को आंका जाता है। एक उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करते हैं। महिलाएं जो अक्सर गांवों में होती हैं वो तो अपने परिवार के अन्य परिवारों की महिलाओं से बतिया लेती हैं, थोड़ा बातचीत कर लेती हैं, तो अपना दुख सुख साझा कर लेती हैं। पर महिलाओं में जो शहरों में होती हैं उनका ये परिपाटी रहती है शहरों में कि हम दो हमारे दो, यानी कि एक पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, कुल 4-5 लोगों का एक परिवार होता है और पति नौकरी पर होता है। और 70% शहरों में महिलाएं ये होता है कि वो भी नौकरी पर होती हैं और इस नौकरी के काम के बाद, नौकरी के तनाव के बाद एक ना कहीं प्रेशर या तनाव तो रहता ही है ना, तो उसके बाद घर के कामकाज का भी थोड़ा दबाव रहता है, तनाव रहता है, तो समय नहीं दे पाती हैं खुद को, परिवार को। और अगर लॉकडाउन के दौरान घर रही हैं, नौकरी छोड़कर घर बैठी हैं, तो कहीं ना कहीं एक समय मिल गया, एक अवसर मिल गया कि अपने परिवार के साथ समय बिता सके। वो प्यार मोहब्बत जो कहीं ना कहीं चूक थी जिसमें वो बांट सकी हैं, पाया है उन्होंने। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सकारात्मक प्रभाव गया होगा इस लॉकडाउन का। पर एक अपवाद भी हो सकते हैं कि नकारात्मक प्रभाव पड़ा है महिला की, मानसिक रूप से महिलाओं को प्रताड़ित किया गया होगा। और हाँ, मुझे ये विश्वास भी है कि हमारे देश की, हमारे समाज की बहन बेटियां और बल्कि पूरे विश्व की पूरी नारी जाति कहूँगा मैं तो, कि इन्होंने हर एक मुश्किल का डटकर सामना किया है और जानती हैं, क्योंकि ये संतान है उस झांसी की रानी की जिसने अपने परिवार के, अपने पति की मृत्यु के बाद अपने मन पर तनाव था पर अंग्रेज़ों का डटकर सामना किया है अपने बेटे को पीठ पर बांधकर। ये उस सीता की संतान है जिन्होंने रावण के दुर्व्यवहार को सहते हुए अपने राम की प्रतीक्षा की है, संयम से, धैर्य से। तो मैं तो बस शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ताकि हम भी कोशिश करेंगे कि महिलाओं को एक स्वस्थ सुरक्षित वातावरण दे सके और ताकि एक स्वस्थ और सुदृढ़ समाज की स्थापना हो सके। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।